अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है कहानी लेखन और सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज की कहानी है हमारी लालची कुत्ता। कहानी लेखन कैसे होता है? कहानी लेखन के लिए कुछ चित्र दिए होते हैं, सहायक चित्र। उनको देखकर भी हम कहानी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चित्र दिखाया जाए तो आप उसको देखकर एक कहानी बना सकते हैं, राइट? तो इसी तरह से कुछ कहानियाँ आपको खुद लिखनी है और खुद ही बोलनी है। आज कुछ बच्चे ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आपके सामने आएंगे। तो चलिए, पहले आपकी किताब के अंदर पृष्ठ नंबर 71 पर एक कहानी है लालची कुत्ता। तो सुनते हैं वो कहानी। चलिए। कहानी लेखन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लेकिन कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ, इन चित्रों और संकेतों की मदद लेती हूँ। पहले चित्रों और संकेतों को ध्यान से देख लूं। भूखा कुत्ता, भोलू, हड्डी मिलना, बहुत खुश, मुंह में हड्डी लिए जाना, रास्ते में पुल आना, पानी में परछाई दिखना, उसे दूसरा कुत्ता समझना, लालच आना, भौंकना, हड्डी पानी में गिरना, लालच में पड़ हड्डी खोना। हाँ, तो अब सुनिए कहानी। कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। किसी गांव में एक भोलू नाम का कुत्ता रहता था। भोलू बहुत ही भूखा था और खाने की तलाश में वो इधर-उधर घूम रहा था। घूमते-घूमते उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। वो बहुत ही खुश हुआ। उसने मन में सोचा, कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर इसे खाऊंगा। मुंह में हड्डी दबाए वो चला जा रहा था। रास्ते में एक पुल आया। पुल के नीचे नदी बह रही थी। भोलू को नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अरे वाह, ये क्या? यहाँ भी एक कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक हड्डी का टुकड़ा। क्यों ना उसकी हड्डी भी छीन लूं? दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वो जैसे ही भौंका, उसका मुंह खुला और हड्डी छपाक से पानी में गिर गई। वो कुछ भी नहीं कर पाया और देखता ही रह गया। लालच में पड़कर भोलू अपनी हड्डी भी खो बैठा था। बच्चों, कहानी कैसी लगी? अच्छी है ना? इसी तरह आप भी कहानी लिख सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक यानी कि मजेदार होना चाहिए। कहानी में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरंजक, मजा आया सुनकर। इसी तरह की कुछ और कहानियां लेकर हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। उन बच्चों के नाम आप खुद गेस कीजिए, कौन कौन बच्चे हैं जो कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो वन बाय वन आपको सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। तो इसी तरह से आपको भी अपनी कहानियां तैयार करनी है, दादा दादी से सुननी है और खुद भी बच्चों से सुनकर लिखनी है और सुनानी है। तो चलिए करते हैं शुरू। यस बच्चों। नमस्कार, मेरा नाम श्रेष्ठा है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ।
मेरे कहानी का नाम है सच्चा मित्र। एक दिन की बात थी। श्याम और राम अच्छे मित्र थे। वह एक दिन जंगल गए। उनकी तरफ एक भालू आ रहा था। श्याम तो बहुत डर गया, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पर राम को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। लेकिन उसे तो पता था कि जंगली जानवर मरे हुए लोगों को तो कुछ नहीं करते। तो उसने स्थिर होकर वो चुपचाप जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली। अब भालू राम की तरफ आया तो भालू ने राम के चेहरे को सूंघा। लेकिन भालू को तो लगा कि वह मर चुका है, तो वो चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद श्याम नीचे उतरा और राम से पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राम ने जवाब दिया कि भालू ने कहा, स्वार्थी मित्रों के साथ दूर रहो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना है। आज मैं आपको मेहनत की कमाई के ऊपर कहानी सुनाने वाला हूँ। नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ उपदेश देते हुए घूम रहे थे। गुरु जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह एक गांव में पहुंच गए। सभी शिष्यों ने अपने गुरु जी से सवाल किया कि हमें खाना कौन देगा। तभी वहां पे एक बधाई आकर बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसने सबको आराम करने के लिए बोला। बधाई ने सोचा कि जो मैं कमाऊंगा उससे खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा और मैं इनकी सेवा भी कर दूंगा। बधाई का नाम लालो था। बधाई जिसके यहाँ काम करता था उसका नाम भागो सेठ था। भागो सेठ ने नगर में भोजन का इंतजाम किया। बधाई अपनी मजदूरी लेकर अपने घर चला गया और उसकी बीवी रोटियां बना रही थी। नानक देव जी ने कहा कि बधाई के यहाँ भी रोटियां मिल रही है तो वहां से मंगा देते हैं। ये बात भागो सेठ को अच्छी नहीं लगी। जैसे ही रोटियां वहां पे पहुंची, भागो सेठ ने कहा कि ऐसी क्या कमी थी मेरे खाने में जो आपने मेरे नौकर से रोटियां मंगवा दी है। गुरु जी ने कहा, मैं अभी बताता हूँ। जब गुरु जी ने भागो सेठ की रोटी को मुट्ठी में दबाया तो उसमें से खून टपकने लगा। अब बड़ाई की रोटी को मुट्ठी में दबाया तो उसमें से दूध की धार निकलने लगी। यही अंतर है तुम दोनों की रोटियों में। तेरी कमाई गरीब का शोषण किया और बधाई की कमाई मेहनत की है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा
हमें हमेशा मेहनत की कमाई खानी चाहिए। थैंक यू। Hello friends, my name is Ayan. My story name is Daya. एक समय की बात है, राघव कहीं जा रहा था। तभी उसे एक गाय दिखी जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसके मन में लालच सूझी। उसने एक पत्थर उठा के गाय को मारा। गाय को बहुत दर्द हो रही थी। उसके पापा यही सब देख रहे थे। जैसे ही वो घर लौटा, उसके पैर में कंकड़ चुभा। उसके पापा ने बोला, अपने पैर पे पत्थर मारो। वो बोलता, मेरे पैर में तो और दर्द होगी। फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने उस गाय को पत्थर क्यों मारा? और फिर उसको समझ आ गया और फिर उसने उस गाय की मरहम पट्टी की और वो सबसे अच्छा बच्चा बन गया और वो सबसे मिलजुल कर रहने लग गया और जानवरों से प्यार करने लगा और जानवरों के साथ दया करनी चाहिए। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, आई एम युतिका ऑफ क्लास 4B और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी। एक लड़का था, उसका नाम था कबीर। वो पेड़ काटने जा रहा था। जब वो पेड़ काट ही रहा था तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है जो उस पेड़ के पास थी। फिर कबीर रोने लग जाता है और कबीर की रोने की आवाज़ सुनकर जो उस नदी की परी थी वो कबीर के सामने आ जाती है और फिर वो परी पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो कबीर बताता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो फिर परी बोलती है, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आऊँगी। तो फिर परी नदी में चली जाती है और फिर वो वापस आती है और वो सोने की कुल्हाड़ी लाती है। वो कबीर से पूछती है, कबीर क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो कबीर बोलता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर परी ने उस कुल्हाड़ी को गायब कर दिया और वो दोबारा नदी में चली गई। फिर वो लाई चांदी की कुल्हाड़ी। फिर वो कबीर से पूछती है कि कबीर क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो कबीर बोलता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर कबीर बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तो फिर जो परी थी वो दोबारा नदी में जाती है और फिर वो बोलती है कि क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो कबीर बोलता है, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी, क्योंकि इस बार परी उसकी कुल्हाड़ी लेके आई थी जो लोहे की थी। तो परी बोलती है कि मैं तुम्हारे सच से खुश हुई, क्योंकि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हें दे देती हूँ। इस स्टोरी का मोरल है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा सच बोलना। थैंक यू।